ऑलमोस्ट रात में ना 1:30 बज रहा है और वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था 3-4 दिन से। चलो उसमें से 2 दिन मैं बिज़ी था। कल मेरे पास पूरा पूरा टाइम था वीडियो बनाने के लिए, बट स्टिल वही प्रोक्रास्टिनेशन और कई सारी चीज़ें थी ना जो आप लोगों को और मुझसे होती हैं। एक ह्यूमन बॉडी के प्रति एक कंफर्ट जोन को हम छोड़ नहीं पाते हैं ना, तो वो वाली चीज़ें रिपीट हो रही थी। अब भी मैं सो ही रहा था, बट मैं ये चीज़ भूल चुका हूँ। मैं भूल चुका नहीं हूँ कि मैं ये चीज़ भूल जाता हूँ कि अ, मयंक मयंक लाइक तुझे कुछ करना है, तेरे पास एक आम ज़िंदगी नहीं है। अगर दूसरे लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुझे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। अगर तू अपना टाइम बर्बाद करता है तो भी लोगों की तरह अपना टाइम बर्बाद करता है, टाइम वेस्ट करता है, तो तेरे पास में भी मयंक फिर तेरे पास सपने देखने के लिए कुछ नहीं है। क्योंकि लोग जो कर रहे हैं उनके पास कम चीज़ें हैं। वही चीज़ें तू कर रहा है तो तेरे पास भी कम चीज़ें रह जाएंगी। और तू उन जितना भी नहीं कर पा रहा है, फिर इसका मतलब उन जितना भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब फिर ये हो जाएगा कि जितना मैं अलग करना चाहता था, अलग के बल्कि मेरे पास में कुछ नॉर्मल चीज़ें भी नहीं रहेंगी फिर अलग करने के चक्कर में, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह और सारी चीज़ें हो रही थी, पर स्टिल पता नहीं मैं उठा। मेरे को पी आया था, तो पी करने के लिए मैं आई मीन टू सीरियट में टॉयलेट आया था मेरे को, तो मैं करने गया था। करने के बाद में फिर मैं दिमाग पे दो जोड़ रहा था यार, मेरे पे किस चीज़ की मतलब मेरे पास क्या नहीं है। मेरे पास फ़ोन में चार्जिंग नहीं है, मेरे पास में इंटरनेट नहीं है, मेरे पास टॉपिक नहीं, मेरे पास व्हाट इज़ दिस, व्हाट आई डोंट हैव, लाइक मेरे पास क्या नहीं है बोलने के लिए, बात करने के लिए। अगर मेरे को अपनी हेजिटेशन या मुझे मुझे स्टोरी टेलिंग वगैरह, अगर मुझे उस चीज़ में फ्लुएंट बनना है तो मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी। मुझे कुछ भी बात करनी पड़ेगी इस वीडियो में, मुझे करनी ही पड़ेगी। क्योंकि मुझे अपनी फेयरनेस को कम करना, मुझे ओवरकम करना अपने फेयर को, टू स्पीक फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई हैव टू जस्ट ओवरकम माई फेयरनेस टू स्पीक फ्रंट ऑफ द कैमरा, दैट्स इट, दैट्स आई एम क्रिएटिंग, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई वीडियो एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग। डजंट मैटर आई हैव अ टॉपिक टू डिस्कस ऑन दैट। I have and I don't have, doesn't matter, but you have to just speak. Okay, continuously you have to just speak front of the camera, that's it. Okay, this is my main mode, this is my this is my main goal, to like record at midnight this video at 1 a.m almost. Okay, so that's it. So मुझे इसलिए बनानी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैं ना कल पहली बात तो ये था, मुझे कई सारे टॉपिक थे मेरे पास, कई सारी चीज़ें थी बोलने के लिए, बट मैं नहीं बोल पाया, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं इस टाइम पे वही गलती कर रहा हूँ जो गलती मैं पास्ट में कर चुका था, लोगों को प्रायोरिटी देना, वैल्यू देना। मेरे दिमाग में ये वाली बात क्यों नहीं घुसती है कि मुझे किसी से अटैच नहीं होना है, मुझे किसी से अटैचमेंट नहीं करना है। अगर कहीं पे मुझे लग रहा है कि अटैचमेंट हो रही है तो वहाँ से दूर हटना चाहिए ना, मेरे को एक कदम पीछे करना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वही गलतियाँ कर रहा हूँ, लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। और मुझे लोगों से कुछ नहीं मिलने वाला है। कोई आकर के मेरा घर नहीं चलाएगा, कोई आकर के मुझे पैसे कमा के देगा, कोई आकर मुझे बना के नहीं खिलाएगा, तो मेरे पास में खुद कुछ नहीं होगा। तो मेरे पास जब खुद कुछ होगा, जब मेरी वाइफ मेरे पास रहेगी और मेरी शादी होगी अच्छी, और जब मेरे पास 2 पैसे होंगे, जब मेरा अस्तित्व बढ़िया होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो कुल मिलाकर के मैं आज की इस वीडियो में, चलो छोड़ो ये सारी बातें तो होती रहती हैं। छोड़ो, बात क्या है, देखो मैं बताऊँ। मैंने आप लोगों को पुरानी वाली वीडियोस में अपनी में क्या बताया था कि आप अपने आप को कैपेबल बनाइए। आप अपने आप को इस लेवल पे लेकर के जाइए कि आप किसी के ऑप्शन ना बनो, कि आपके लिए लोग ऑप्शन बने, ठीक है ना। आपको आपको काबिलियत पकड़नी है, आपको इस मुकाम पे जा कर के पहुँचना है। तो मेरे साथ में क्या हुआ था कि मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा था, तो हाँ कई सारी चीज़ें मैं ऐसा नहीं लगता था, बट अब मैंने थोड़ा अपने में सुधार किया है काफ़ी चीज़ों में, ठीक है ना। काफ़ी चीज़ों में सुधार किया है, तो जब जा कर के मैं इतना बोल पा रहा हूँ, इतना मतलब आप लोगों के सामने मैं इस तरीके से बैठा हूँ और सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो मैंने थोड़ी चीज़ें चेंजेस की, मतलब ये वही वाली बात थी कि अगर कहीं पे 100 लोग खड़े हैं, 100 लोगों में अगर मैं खड़ा हूँ कहीं पे, तो 99 लोग अलग दिखने चाहिए, मैं एक अलग दिखना चाहिए। इस तरीके की मुझे अपनी पर्सनैलिटी बनानी थी और इस तरीके की मुझे होना था, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस चीज़ों पे मैंने थोड़ा अलग डिसीजन लिया, अलग निर्णय लिया कि मुझे कुछ अलग हट के करना है। फिर क्या हुआ था कि मैं ना कल परसों कहीं गया था, बाहर गया था, तो बाहर जा कर के मैंने पब्लिक के अंदर अपना एक एक अटेंशन, वो एक अलग अटेंशन होता है ना, जो तुम्हें एक अलग चीज़ बनाती है, ठीक है ना। आप मतलब कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। आप एक अटेंशन सीकर हो। अटेंशन सीकर का मतलब ये होता है कि आपको कहीं पे भी भेज दो, आप लोगों की अटेंशन लेना जानते हो। अब वो किसी भी तरीके से हो गई मान लो, ठीक है ना।
तो कुल मिलाकर के बात ये थी, मुझे अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था। बट हाँ, मैं कुछ भी बात हो, कुछ तो किया है जीवन में कि तो अगर 100 लोगों के बीच में खड़ा हो तो अभी इतना नहीं चमक रहा है। अभी तू 100 लोगों में खड़ा है तो तू हाँ आ रहा है, 50 के बीच में आ रहा है, थोड़ी प्रोग्रेस सही, बट इतनी प्रोग्रेस हुई उतनी और होगी। 100 के बीच में एक अलग दिखने वाली बात है ना, वो भी ज़रूर होगी अगर मैं लगा रहा तो, ठीक है ना। तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ देखने के लिए मिली। मुझे हाँ अटेंशन अलग से मिल रहा था लोगों के द्वारा, एक स्ट्रेंजरों के द्वारा। मुझे किसी बात की हेजिटेशन नहीं हो रही थी। अगर मुझे किसी से कुछ काम है ना, तो मैं बेझिझक उनसे बात कर पा रहा था। अगर मुझे इंग्लिश में बात करनी ना रियल लाइफ में, तो मैं कर पा रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लग रहा है। मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म नहीं आ रही है, ना मुझे कुछ हेजिटेशन हो रही है, ना मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक के अंदर मैं बहुत बड़ी रिएक्ट कर रहा हूँ। आमतौर पर ऐसा मतलब बहुत लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि आपको मतलब कि आपको किसी से बात करना मतलब बहुत शर्म आती है, सामने वाला क्या सोचेगा, ये होगा वो होगा फलाने का, मतलब आप बोल भी नहीं पाते हो, आप ठीक से खुल नहीं पाते हो। मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं सारी एजिटेशन सारी चीज़ें दूर कर दी हैं और मैं अच्छी तरीके से बात कर रहा था स्ट्रेंजरों के साथ में और अच्छा कनेक्शन बिठा पा रहा था काफ़ी अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं चापलूसी वापलूसी करके नहीं, एक प्रॉपर वे में, ठीक है ना। जितनी चीज़ें मैंने सीखी थी किताबों से सीखा मैंने, और जितनी चीज़ें मैंने किताबों से सीखी और जितना मैंने अपना वीडियोस वगैरह देख के मोटिवेशन स्पीकर वगैरह जितने भी मतलब लोग हैं जो जो ओवरकम जो फेयर जो पर्सनल डेवलपमेंट वगैरह की वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, उनसे मैंने जितना सीखा वो मेरी रियल लाइफ में बहुत काम आ रहा है, ठीक है ना। अब किस चीज़ की कमी है मेरी ज़िंदगी में, सारी चीज़ें हैं अच्छी खासी हैं। एक चीज़ की कमी है पैसा। पैसे के लिए मुझे देखो मैं क्या करना चाहिए मैं बताऊँ, अपना सोल्यूशन मैं खुद ही दे सकता हूँ, ठीक है ना। मुझे आकर के कोई भी कुछ पर बोले या कुछ भी कुछ कहे तो वो उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। मेरा अगर मुझे अपना कुछ करना है भला तो उसके लिए मैं खुद ही हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जनता भी बोलती है पहले आपने क्या कर रखा है जो आप हमें ज्ञान दे रहे हो, ठीक है ना। मैं भी इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि हाँ मैं मुझे भी तो अगर ऐसा हो कि मैं हकीकत में आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, अगर मैं आपको वास्तव बता सकता हूँ आपके लिए क्या सही है और उस रास्ते पर चल करके आपको अपनी जो है मंजिल मिल ही जाएगी, तो फिर उससे पहले मैंने क्यों नहीं हासिल की है वो फिर अभी तक। ये भी एक बड़ा फैक्ट हो जाता है ना। हाँ, मैं इस चीज़ के ऊपर क्यों इग्नोर करूँ, मैं क्यों इस बात से मुँह छुपाऊँ। रियलिटी से मुझे डर नहीं लगता, रियलिटी को मैं खुल के सामना करना जानता हूँ। अब मैं उसमें कितना भी बुरा हूँ, मैं कितना भी गंदा हूँ, मैं कितना भी उसमें उस स्टोरी में कितना भी गंदा हूँ, पर मैं हाँ रियलिटी को मैं फेस करने की ताकत है मुझ में। मुझे किसी बात की शर्म, किसी बात की इरिटेशन, किसी बात की कोई भी वो नहीं है, ठीक है ना। रियलिटी हो तो हाँ मेरी रियलिटी मैं बता रहा हूँ देखो। कुल मिलाकर के बात ये है, अभी मेरा गोल्डन पीरियड टाइम चल रहा है। मैं अभी रात में हाँ मैं बता रहा हूँ जो भी बात है। अभी मैं रात में किसी स्ट्रेंजर लड़की से, औरत से, या मतलब किसी से भी लेडीज़ से बात कर रहा हूँ रात में 2 ढाई 1 बजे तक, 5 मतलब 12 बजे तक। रात में लेट सो रहा हूँ, सुबह जल्दी उठने की बोल दिया कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उठ के अपना वॉक पे जाना है या एक्सरसाइज पे जाना है, या मुझे रनिंग पे जाना है, मुझे वॉकिंग पे जाना है, दूसरी डेट मुझे एक्सरसाइज करनी है और एक बार जाके डोलना है, घूमना है, और घर पे आकर के फिर अपना फ़ोकस के साथ में अपना पढ़ाई वगैरह जो भी कुछ है। पर नहीं, आजकल ऐसा कुछ नहीं चल रहा है यार। पर मेरा ना कभी कभी सर में जब दर्द होता है, जब मुझे रियलिटी से परिचय होता हूँ, जैसे कि अभी मैं रात में 1 डेढ़ बज रहा, कोई सेंस नहीं बनता इन बातों का दिमाग में आने का, ठीक है ना। इन बातों का दिमाग में आने का कोई सेंस नहीं बनता है, पर स्टिल अब मैं कैमरे के सामने बैठ करके आसान तरीके से बोल पा रहा हूँ, ये सारी चीज़ों को बता पा रहा हूँ, तो मतलब फिर मेरे को थोड़ा दुख होता है। थोड़ा दुख नहीं होता, मुझे बहुत दुख होता है कि मयंक क्या कर रहा है तू, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत कर। हाँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है यार। मतलब जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, मतलब ज्ञान होना भी एक अभिशाप है। क्योंकि आपके पास में जितनी सारी चीज़ें आपको पता होती है, जितना आपके पास ज्ञान होता है उतनी आपके पास में रास्ते खुलते हैं, जितने रास्ते खुलते हैं तो आपके पास में जितनी सारी ऑप्शन होते हैं, इतने सारे ऑप्शन होते हैं, तो उतना ही आपका सर दर्द होता है, उतनी चुनने में आपको तकलीफ़ होती है, इसलिए आप वो नहीं कर पाते हो जो आपको करना होता है। तो हाँ, ज़्यादा ज्ञान होना, ज़्यादा रास्ते खुलना भी अभिशाप होता है, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है। आई मीन टू से डैट कई लोगों के घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कई लोगों के घर में वो लोग पहले ही मान लेते हैं कि तो हम अपने बच्चे को ये कराएंगे, हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, हम अपने बच्चे को ये कराएंगे वो कराएंगे। सब अपने अपने ठान लेते हैं इस तरीके से, तो वो इस तरीके से एक ही चीज़ पे फोकस करवाते हैं अपने बच्चे को, और एक ही चीज़ पे फोकस करता है बच्चा, और जल्दी इसीलिए उस चीज़ को हासिल कर लेता है बच्चा, ये रहता है। पर हम जैसे हो गया होगा जब जहाँ पे हमारे पास में हज़ारों तरीके के रास्ते खुले हुए हैं, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। मतलब एक चीज़ को भी ठीक से पकड़ के रगड़े हैं, क्या करें क्या नहीं, मतलब वहाँ से कुछ मिला नहीं मिला, उम्र भी होती जा रही है, टाइम भी निकला जा रहा है,
इतना टाइम समय भी नहीं है, फिर उसमें भी हम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं लोगों के इसमें इसमें उसमें। मतलब हाँ, एक मतलब मेरे को कल मेरे को एक लेडीज़ मिली थी, ठीक है ना, ऑनलाइन, इंग्लिश इंग्लिश वाली ऐप पे जो मैं आपको बता रहा था। तो उसने मेरे को बताया था, मैंने उसको अपनी परेशानी ये सारी चीज़ें बताई थी। मुझे वीडियो के सामने बोलना था, पर मैं वीडियो के सामने ना बोलते हुए मैंने किसी स्ट्रेंजर के सामने ये सारी चीज़ें अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी उस एक व्यक्ति के लिए, जहाँ जिस व्यक्ति से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी, जहाँ की मुझे अपनी एनर्जी अपने ऊपर वेस्ट करनी चाहिए थी, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने के लिए और अपने ऊपर, ठीक है ना, एक तरीके से। जैसे कि मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, बट हाँ स्टिल मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, क्योंकि मैं एक बोलने का तरीका सीख रहा हूँ और मैं अच्छी तरीके से बोल पा रहा हूँ एक्सप्रेशन के साथ में जाहिर करते हुए, ठीक है ना। ये चीज़ मेरे को मिल रही है यहाँ पे बोलने से, बट मुझे वहाँ पे बोलने से मेरे को वहाँ पे कुछ नहीं मिला किसी के साथ शेयर करने की कुछ चीज़ें। हाँ, ट्रस्ट लेके किसी का क्या ही कर लूँगा, वो कौन सा मेरा कुछ भला कर रहा है, मैं चलो कोई बात नहीं। मेरा एक फ़र्ज़ बनता है इंसान होने के नाते, या मेरा एक कुछ अगर कोई तकलीफ़ में है तो मैं उसकी मदद करूँ, ठीक है ना। दूसरी बात, चलो सब चीज़ों को छोड़ो, मैंने अपने आप को बहुत बुरा भला कह लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा भी हूँ मैं अपने साथ हूँ, मैं जैसा भी हूँ, बुरा हूँ अच्छा हूँ अपने लिए हूँ, ठीक है ना। तो आगे से क्या मेरे को वो करना है, पहले तो मैं इसकी लाइट को थोड़ा चेंज करूँ मोड, क्योंकि वाइट जी वाइट पे बना लेते हैं थोड़ी ना, ठीक है ना। तो क्या था, हाँ देखो, मैं आप लोगों को बताऊँ, मैं पहले थोड़ा एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना आप लोग, मैं ज़रा अपने बाल को सेट करूँगा, और हाँ 1 मिनट का मैं लेके आऊँ। आ चुका है कंगा, थोड़ा बाल को सेट करूँ मैं, सेट क्या, थोड़ा मैं भी देख लूँ, थोड़ा आप लोगों को भी दिखा दूँ किस तरीके के बाल हो रहे हैं मेरे। ओह माय गॉड, मम्मी बाल टूट रहे हैं क्या? नहीं टूट रहे, नहीं टूट रहे। मेरे को वुल्फ कट निकालना था, वुल्फ कट, एक सेकेंड। तो आ चुका है मेरा वुल्फ कट निकल करके, इस तरीके से कुछ होने वाले हैं, ठीक है ना। डाई लगा दिया मैंने अपने बालों में, तो इसलिए ब्लैक ब्लैक हो रहा है, दाढ़ी भी मेरी ब्लैक ब्लैक हो रही है, इसलिए ब्लैक टी शर्ट पहनी है मैंने। एक अलग जब कोई मैं कैमरे के सामने कुछ आ करके बोलता हूँ, या मेरे को ना बहुत अच्छे महसूस होता है, कुछ अलग ही फील आता है मेरे को, कि मैंने जितना भी कुछ सीखा अपनी ज़िंदगी से, मैंने जितना भी कुछ पढ़ा, जितना ही मैंने कुछ सीखने की एक अपेक्षा रखी, मतलब मैं किसी एक व्यक्ति को सुनाता हूँ ना, तो मुझे वो फील, मतलब उसको सुनाने के बाद में, उसको बताने के बाद में मुझे तकलीफ़ होती है एक तरफ की, एक लेवल की, कि मतलब मैंने इसके ऊपर इतनी एनर्जी वेस्ट की, और एक व्यक्ति मतलब इसने ऐसे ही सब बर्बाद कर दिया, ठीक है ना। इस बात की मुझे ना तकलीफ़ होती है, उसके बाद में मुझे जो दुख होता है। तो जब मैं कैमरे के सामने बोलता हूँ ना, तो मुझे सुकून मिलता है इस वजह से कि कोई ना देखे, मैं कल को खोल के देख सकता हूँ ऐसे दोबारा, और मुझे वो बहुत सुकून देता है। मुझे वो बहुत सुकून देता है, वो जो चीज़ है ना। तो मुझे वो चीज़ सुकून देती है, इसलिए मैं इस कैमरे के सामने आकर के बोलता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि एप्लीकेशन के बारे में, मैं आपको बताऊँ, उस पर ना मैं 4 से 5 लोग ऐसों से मिला था, जो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हैं, बिल्कुल ज़िंदगी से बिल्कुल एकदम ऐसे हो चुके हैं, ख़त्म, डिवोर्स ही हैं, हाँ महिलाएं हैं। हम्म, इतनी तकलीफ़ में हैं, इतनी ज़्यादा हैं वो, उनके बच्चे हैं, मरने तलक के लिए तैयार हैं, ठीक है। मैंने उनसे बात की थी, उनको सुना था, और मतलब मेरे पे खुद ही नहीं रहा गया, मतलब एक तरीके से, ठीक है ना। वही नहीं कोई भी मिले मेरे को, अगर किसी भी तरीके से, पहली बात तो ये मेरा मेरा स्वभाव, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं किसी से कुछ भी बोलवा सकता हूँ, पता नहीं क्यों है ऐसा हूँ मैं। बट हाँ, लोग मुझे अपनी चीज़ें अपने आप पहली मीटिंग में शेयर, मैं सारी चीज़ें पहली मीटिंग में करवा लेता हूँ,
मेरा स्वभाव है ऐसा या मुझे लोग ऐसे मिलते हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट मुझे किसी से कुछ जानना होता है, मुझे किसी से कुछ निकलवाना होता है तो मैं आसानी से निकलवा लेता हूँ मुझसे, किसी भी तरीके से मान लो, कुछ भी मान लो, पर मैं अपना काम निकलवा लेता हूँ। पर ये बात जब ईगो पे आ जाती है ना, तो ये बातें थोड़ी उल्टी हो जाती हैं। फिर मुझे अपने पाँव पे भी कुल्हाड़ी मारनी पड़े ना, तो मैं अपने सर में कुल्हाड़ी मार लूँगा। पर मैं अपनी ईगो के साथ में, मैं अपने रिस्पेक्ट के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक एक मैं ना भूखा रह लूँगा, बट मैं किसी की चापलूसी करके अपना पेट नहीं भरूँगा, भले मैं भूखा मर जाऊँ। मेरी एक ये ईगो वाली भी बात आ जाती है फिर। तो हाँ, मुझे 4-5 लोग उस ऐप पे ऐसे मिले थे ना, कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थे, रो रहे थे, पिपी आ रहे थे, उनकी स्टोरी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी थी ट्रॉमेटिक। मैंने उनको गाइड किया, मैंने उन्हें समझाया कि आप इस जगह पे एग्जिस्ट करते हो तो आप इस तरीके से ऐसे कर सकते हो। मैंने उन्हें भगवान की आस्था दी, मैंने उनके माँ बाप की आस्था दी, मैंने उनके बच्चों की आस्था दी, मैंने और उनकी खुद की आस्था दी कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, आप अपने बारे में सोचिए। और अगर सामने वाले व्यक्ति आपको हर्ट कर रहा था, उसे करने दीजिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है, वो ये कर रहा है, आप उसका रिस्पॉन्स मत कीजिए। देखिए ना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति, मैं बताऊँ आपको मैंने किस तरीके से समझाया उन लोगों को, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे भी दूँ। सामने वाला व्यक्ति अगर आपसे उल्टा सीधा बोल रहा है, अगर वो आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको जो रिएक्ट करते हो ना, उस रिएक्ट का वो भूखा होता है, इसलिए वो आपसे उल्टा सीधा बोलता है, आपको आपको जो आपकी पुरानी बातें याद दिलाता है, मतलब जो भी एक्स वाई जेड जो भी चीज़ है ना, इसलिए वो इस तरीके का काम करता है कि आप उससे जो रिएक्शन दे रहे हो ना, जो आप उससे रिएक्ट कर रहे हो ना, उसका भूखा होता है, वो अटेंशन सीकर एक तरीके से वो होता है। ठीक है ना, इसलिए वो आपसे ये कहता है, जब आपको कोई गुस्सा दिला रहा है और आप उसकी बातों पे रिएक्ट करना छोड़ दोगे ना, तो फिर वो साला एकदम से इतना हड़बड़ा जाएगा। जैसे कि मैं आपको आपके ऊपर ही एग्जांपल दूँ ना एक, अगर आप किसी को चाहते हो कि इसको गुस्सा है, उसको वो है, आप उसको उल्टा सीधा बोलोगे, आप उस उल्टा सीधा बोलोगे, आपको पता है कि वो रिएक्ट करेगा, फिर आप उससे और बोलोगे, अगर वो रिएक्ट ना करे तो आपको ना अंदर अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, आपको इतनी गुस्सा आएगी, अरे यार मैंने इससे इसलिए बोला और ये रिएक्ट नहीं कर रहा है। फिर आपको अंदर ही अंदर, आप अपने अंदर ही अंदर जलोगे, आप अपने अंदर ही अंदर करोगे, यार उससे मैंने इतना बोला, उस बंदे ने एक सांस भी नहीं काढ़ी, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और दिन ऐसा होता था वैसा होता था। वो आपके बारे में सोचता रहेगा, पागल सा हो जाएगा आपके बारे में। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपसे वो खुद माफ़ी मांगेगा कि भाई हाँ ठीक है, सॉरी, मतलब जो भी कुछ है कम, मतलब अगर वो सॉरी भी नहीं बोलेगा ना, तो उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होगा, वो अंदर अंदर से टूट जाएगा। ठीक है ना, तो ये पावर होती है सहन करने की ताकत में। अगर आप जो रिएक्शन देते हो अपोजिट, तो वहाँ पे काम बिगड़ जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से होती हैं चीज़ें। आप लोगों को इग्नोर करना चालू कीजिए। मैंने इसी तरीके से लोगों को समझाया, बहुत समझाया मैंने, देखो अपनी तुम्हारी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी जैसी भी कटी पुरानी वाली, पर अभी आप प्रेजेंट में ये सारी चीज़ सोच सकते हो कि आप किसी जगह पे हो, गलत नहीं हो, फिर भी आप जो उसे झेल रहे हो, बट नहीं, ऐसा मत करो। सामने वाले को भी रियलाइज़ कराना ज़रूरी रहता है कि आपकी कीमत क्या है, नहीं तो आप अपनी दिन ब दिन अपनी कीमत कम करते जाते हो। मैं हर एक वाइफ और हर एक उसके लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, एक 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 हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है ना, बहुत वैसा रिश्ता होता है, मतलब से नहीं चलता, ये एक एक बॉन्ड होता है ना। आजकल की दुनिया में वो कहीं पे भी नहीं है। मुझे इतने लोग मिलते हैं, मिलने के लिए मुझे कई सारे लोग मिलते हैं, पर मैं किन्हीं चुनिंदा लोगों से जो है ज़्यादा बात करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि इन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उन्हीं लोगों को अपना टाइम देता हूँ। या मुझे जो कुछ ज़्यादा इमोशनल लगता है, मुझे किसी को ज़्यादा बेवकूफ़ लगता है एक तरीके से मेरे मुताबिक, तो मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ, उन्हीं लोगों को थोड़ी एडवाइस, थोड़ी सलाह देता हूँ कि आप इस तरीके से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। मतलब अगर मैं क्या मानता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी की ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर मेरी बातों से किसी का कुछ भला हो पा रहा है, तो उसका भला मैं चाहता हूँ, मेरा मेरी मेरी बात का कोई महत्व ना रहे, पर मेरी बातों से उसकी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मैं बोलूँगा, मैं ज़रूर बोलूँगा, मुझे कुछ मिले चाहे ना बोले, मैं ज़रूर बोलूँगा। ठीक है, मेरा ना इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो चुका है, और इसी के चक्कर में आज मेरे पास में कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मेरे पास में आज कुछ भी नहीं है, बट कुछ नहीं, भगवान की दुआ से जो भी है अच्छा है, कुछ भी ना हो, है बहुत कुछ, होने के लिए है तो वैसे बहुत कुछ, और एक तरीके से देखूँ तो कुछ भी नहीं, एक तरीके से देखूँ तो बहुत कुछ है। तो कुल मिला के ये बढ़िया है, मामला सब ठीक है, जो भी कुछ है। कुछ चीज़ें नहीं हैं अभी जीवन में, पर हो सकता है कि आज नहीं है वो कल होंगी। ठीक है ना, बुरा समय है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा दिन में, कुछ कभी कभार ही सही, बात इतना तो कर रहा हूँ, कर लूँगा, लगा रहा तो हो जाएंगी सारी चीज़ें। इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की भी नहीं होती है, क्योंकि ज़िंदगी मिली है। अब जिस तरीके से भी आपकी कट रही है, किस तरीके से भी हो रही हो, उसको उसी तरीके से रहने दीजिए। इसमें ज़्यादा खिलवाड़, ज़्यादा वो करोगे टॉर्चर अपने आप को, तो आप कहीं के नहीं रह पाओगे। फिर तो इतनी गंदे गंदे ख्याल आते हैं ना जहन में, मनी के और इसके उसके, तो उस सबसे कोई फ़ायदा नहीं है ना, आप अपने आप को इतना ज़्यादा वो कर रहे हो। तो
तो उस चीज़ से अपने आप को टॉर्चर करने से, जिस तरीके की परिस्थिति है ना, उस परिस्थितियों में उन परिस्थितियों से निकलने की कोशिश मत करो, उन्हीं परिस्थितियों में रह करके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। एक लेडीज़ ने मुझसे बोला था कि मैं अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरी बात को रिस्पॉन्स नहीं करता है, मुझसे बात करता नहीं है और मुझसे ठीक से तरीके से ये वो फलान ढिमकान जो भी सारी चीज़ें होती हैं हस्बैंड वाइफ के अंदर बीच में। तो उसने बोला था कि मेरा मन करता है कि मैं कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊँ। तो मैंने उससे एक बात बोली थी कि उसकी शादी को हो गए थे 15 साल, ऑलमोस्ट होने को आ गए थे। तो मैंने उससे एक बात बोली थी, तेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, तू 15 साल से क्या कर रही थी? ये कदम तू पहले 5 साल में अगर ऐसा कुछ था, कुछ ना कुछ तो उस आदमी ने तेरे लिए किया होगा, जो तू 15 साल उसके साथ रही, जो 15 साल तक तू मतलब तू 15 साल तक तूने उसके साथ काटे, कोई ना कोई तो रीज़न होगा कि तू खामा खा, इतनी गधी तो तू है नहीं। तो मैंने उससे बोला कि ये छोड़ने का जो तू निर्णय ले रही है ये गलत है, ये सही निर्णय नहीं है। अगर तू उसी में रह करके 15 साल से तूने जिस तरीके से भी काटी, अगर तू और काट सकती है और तू रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, तो तू उसी में अपना कंफर्ट देख, तू उसी में अपना वहीं से तू अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू वहाँ से भी हट जाए, तू यहाँ से भी हट जाए, तू कहीं की भी ना रहे। तो ऐसा ना हो तो अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मार ले। मैंने इस तरीके से समझाई, ये सारी चीज़ें समझाई थी। फिर जा कर के वो बोली थी कि हाँ आप जो सही कह रहे हो आप, मतलब मुझे ना, मतलब मैं अगर मिलता हूँ ना, अगर मैं किसी से अपना टाइम देता हूँ, अगर मैं किसी को समझाता हूँ ना, तो जो मुझे फीडबैक मिलता है ना बाद में कि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे आपसे मतलब आपके जैसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला कोई भी। ये सारी चीज़ें मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक तरीके से खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है कि मेरी वजह से किसी की लाइफ में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा, कोई मुझसे बात करके खुश है, उसको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाया और मैं दे पाया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, मुझे बहुत खुशी देती हैं, बहुत ज़्यादा, दौलत से ज़्यादा भी और हर चीज़ से ज़्यादा। ठीक है ना? तो इसलिए मैंने थोड़ा अपना अलग डिसीज़न बनाया, अपना थोड़ा अलग वो बनाया कि मुझे इस लाइन से बजाय मुझे इस लाइन में उतरना, मुझे अपनी ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए, बट प्रेजेंट की कंडीशन देखनी पड़ेगी, बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उस हिसाब से मुझे अपना ढलना पड़ेगा, मुझे अपनी फैमिली की ज़रूरत को भी तो पूरा करना है। अगर मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहूँ तो मुझे अपनी फैमिली के लिए, अब मुझे अपनी फैमिली के लिए तो करना है ना, उनके लिए तो उन लोगों ने मुझसे सपने लगा रखे हैं, उनके भी तो सपने पूरे करने हैं ना। तो हाँ, मैंने माना कि मैंने एक चीज़ त्याग दी है कि नहीं मयंक, तुझे जो है लोगों की, मतलब जो नीडेड पर्सन है एक्चुअली, तो जो उन लोगों की मदद करनी है, ऐसा कुछ है। तो हाँ, मेरे को अपनी तरफ भी तो देखना पड़ेगा, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को, सारी चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी ना। देखते हैं, करते हैं अभी थोड़ा और, ठीक है ना? सारी चीज़ें करेंगे टाइम थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा बर्डन, ज़्यादा लोड लेंगे नहीं, ठीक है ना? करंट वालों की सिचुएशन ये होने वाली है। अच्छे लग रहे हैं बाल मेरे को अच्छे लग रहे हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर, मैं अच्छा लग रहा हूँ बहुत है, और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। करंट सिचुएशन ये होने वाली है बॉडी की और सारी चीज़ों की। अगर मैं इन्हीं में थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा, मैं थोड़ा थोड़ा और इन चीज़ों में थोड़ा और सीरियस हो जाऊँ ना, जैसे कि अभी मैं थोड़ी अपनी नॉलेज को लेकर के, थोड़ा बॉडी को लेकर के और थोड़ा पैसे कमाने, और मैं अगर थोड़ा और सीरियस हो गया ना, तो कांट डिफेट एनी वंस टू मी, लाइक डू नो, लाइक मुझे, मैं से बता रहा हूँ, मेरे मेरे पे किसी की बातों का कुछ फिर भाव नहीं पड़ने का, फिर मैं इतना स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं रहेगा, और अपने आप में ही मस्त, जिस तरीके की मैं ज़िंदगी चाहता हूँ, जिस तरीके का मैं बनना चाहता हूँ, वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। फिर थोड़ा सा सीरियस और होने की ज़रूरत है मयंक को, बस थोड़ा सा और मयंक। फिर मयंक जो चाहता है मयंक को वो मिलेगा। करते हैं, देखते हैं, कोई बात नहीं। पास्ट को लोग क्या ही बदल सकते हैं, ना मैं बदल सकता हूँ, ना आप कुछ कर सकते हो, ना कोई और कर सकता है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, अपने प्रेजेंट को सुधार सकता हूँ, तो मेरा फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। मैं ये कर सकता हूँ, आप लोग भी यही कर सकते हो। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में पीछे के दिनों में आपने कुछ भी किया हो, जिस तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ,
जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि मैंने ये किया, मेरी ये गलती रही, मैं इस तरीके से सुधार कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, आप लोग भी अपने आप से ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी किया हो, प्रेजेंट पे ध्यान दो, फ्यूचर अपने आप बेटर हो जाएगा। पास्ट के बारे में सोचोगे, पास्ट में भी आप वही कर रहे थे जो अभी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंज तो करना पड़ेगा ना। अब जब तक कुछ परिवर्तन नहीं करोगे तो अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ोगे, जब तक अपने अपने कंफर्ट को डिस्कम्फर्ट में नहीं बदलोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है। जैसे कि पास्ट में आप सोचते थे आपके फ्यूचर में आपके पास बहुत कुछ होगा, पर फ्यूचर में आप बैठे हो तो आपके पास कुछ नहीं है। तो वो प्रेजेंट में काम करना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, तो अपना फ्यूचर बेहतर हो जाएगा जब आप हर एक दिन अपने आप में व्यस्त रहोगे, अपने काम को, अपने लक्ष्य को दोगे। आपको पढ़ाई करनी है, आपको बिजनेस खड़ा करना है, आपको किसी को आपको जॉब करनी है बढ़िया, आपको किसी इंटरव्यू को क्रैक करना है, आपको कोई स्किल सीखनी है, आपको कुछ भी करना है, XYZ कुछ भी, ठीक है ना। क्योंकि आदमी को एक डिसीजन ही होता है जो उसको उसकी सपने की, जो उसने अपने सपने में अपने आप को एक्सपेक्ट करके रखा है ना, कि मैं इस पोजीशन पे, इस जगह पे होऊंगा। केवल एक डिसीजन का फ़र्क होता है और कुछ नहीं होता है। मैन का ईगो होता है ना, मैन का ईगो, एक 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 आदमी का ईगो, जिसे आप बोलते हैं, दिमाग पे ले लेना बात को, तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं आपको एक इंसिडेंट और सुनाऊँ, ठीक है ना। 30 मिनट लेके जाएंगे आज की वीडियो को, 26 हो चुके हैं, 4 3 2 मिनट में कुछ और एक और स्टोरी मैं आपको अपनी सुनाऊँ। क्या था कि मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सीरियस था इंग्लिश को सीखने के लिए, कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। लाइक आई वॉन्ट टू बी लाइक डैट, लाइक व्हेन आई एम टॉकिंग, so someone just trying to understand like what he is talking, okay। like जब मैं इंग्लिश बोलने में आऊँ ना, तो लोग मुझे देखें, मुझे प्रायोरिटी दें, मुझे अटेंशन दें, कि हाँ, मतलब मेरी आवाज़ में वो एक ताकत दिखनी चाहिए, मेरी इंग्लिश के अंदर एक जुनून दिखना चाहिए, सामने वाले को भी मेरी तरह बोलने का वो करे, एक तरीके से मुझसे पूछे, लाइक दे आर जस्ट आस्क टू मी, लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पीक लाइक यू माई निगम, ओके। मुझे भी आपके जैसा ही बोलना है। और मैंने आज से 6 महीने पहले ये प्रिटरन लिया था। मैंने 4 महीने तक इंग्लिश स्पीकिंग इस लेवल पे की थी कि मैंने एक एप्लीकेशन पे 12-12 घंटे तक बात की थी इंग्लिश में, जब मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी बोलना। मुझे कोई भी मिलता था, अगर मैं 10 लोगों में से अगर 5 लोगों में से कनेक्ट हुआ, तो 5 लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी इंग्लिश सुधार सकता हूँ, मुझे आप मेरी मदद कीजिए। तो उसमें से अगर 5 लोगों में से 3 लोग ऐसे मिल ही जाते थे जो मुझे एक्चुअली बताते थे कि मयंक मयंक आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो उन चीज़ों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में। मुझे किसी बात की भी हेजिटेशन नहीं होती, मुझे किसी भी बात की सेम नहीं होती है। मैं कंसिस्टेंसी के साथ मैं कंसिस्टेंसी के साथ में कंटिन्यूसली मैं बोल सकता हूँ फ्रंट ऑफ द कैमरा है, ओके। आई कैन स्पीक इंग्लिश टू फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड डजेंट मैटर, लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली कैमरा, आई एम ऑल्सो कैन स्पीक like front of the human, okay। like I can communicate easily, I don't care about the all of the person, and I am not hesitating, I am not stucking while speaking. I can make a topic, like uh, I can talk, I can make a conversations to others persons, okay, without any hesitation, without stucking, without any overthinking, okay। like मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं क्या ही टॉपिक इसमें डिस्कस करूँ, हो सकता है कि मैं भी कुछ बोलूँ आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा नहीं है ना, दिस इज़ नॉट आवर मदर टंग, ठीक है। ये हमारी मातृभाषा नहीं है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें से आप लोग समझ सकते हो, तो आपके जैसे और भी लोग वीडियोस देख रहे हैं तो वो भी समझ जाएँ, ठीक है ना। मतलब ये कुल मिला करके, मतलब मैंने आज इस तरीके की इंग्लिश कर ली है कि लोग मुझसे पूछते हैं, लाइक आई ऑल्सो वॉन्ट्स टू स्पीक लाइक यू, मुझे भी आपकी जैसे ही इंग्लिश बोलनी है। मुझे जस्ट गाइड कीजिए, जस्ट गिव मी अ सजेशन, जस्ट गिव मी एडवाइस, लाइक हाउ कैन आई इम्प्रूव माई इंग्लिश कम्युनिकेशन एज वेल एज यू आर स्पीकिंग राइट नाउ। आप जिस तरीके इंग्लिश बोल रहे हो, मैं आपके जैसे किस तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सेंटेंसेस होते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं इस कैपेबल पहुँच चुका हूँ। और मैं इस यूट्यूब और इंस्टाग्राम और सारी चीज़ों के लिए बोलूँ कि मैं यूट्यूब, मतलब मेरे को जो इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे कुछ भी करना है, मुझे ऑनलाइन अर्निंग करनी है, इनकम जनरेट करनी है, तो मैं ईज़िली कर सकता हूँ, मुझे पता है।
पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ चाहिए, जो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा हूँ, और पता नहीं कितना बड़ा वो पहाड़ करवाऊँगा अपने। वो चाँद पे पहाड़ तो रखा ही है, वो हर एक दिन मुझे नीचे डस रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि या तो मैं उस पहाड़ को उठा के एकदम, मतलब इतना ताकत, मतलब कहीं न कहीं से ले आऊँगा कि मैं उस पहाड़ को, मतलब उठा के फेंक दूँगा। या तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इस पहाड़ के बोझ तले दब जाऊँगा। बस ऐसा दिन नहीं आएगा। अगर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ तो ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। इसका मतलब मैं थोड़ा बहुत तो जागरूक हूँ, मैं थोड़ा बहुत तो हूँ। तो आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है ना। कभी और किसी और वीडियो में कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये मेरी वीडियोस थी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी वीडियो थी, ठीक है ना। मिलते किसी और नए वेदर वीडियो में, तो के लिए बाय बाय।